जाऊंगा तो आगे करके बड़ा उपद्रव करेंगे, लोगों को सताएंगे। प्रभु ने आश्वासन दे दिया, सभी लोग चले गए देवता। इधर जैसे ही उद्धव जी को यह खबर मिली कि प्रभु जाना चाहते हैं अपनी लीलाओं को संग्रह करके अपने धाम को, तो दौड़े दौड़े प्रभु के पास आए और प्रणाम किया और बोले, प्रभु आप मेरे को भी अपने साथ ले चलिए, क्योंकि मैं यहाँ आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। भला जिसके साथ मेरा जीवन व्यतीत हुआ हो, जिनके साथ मैंने खाया एक साथ, जिनके वस्त्रों को अपने स्वयं मैंने प्रसाद रूप से धारण किया, उनको त्याग करके मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। तो भगवान ने उनको कहा कि उद्धव, तुम मेरे भक्ति नहीं हो, तुम मेरे अभिन्न अंग, मेरे सखा हो, मेरी कोई भी बात तुमसे छुपी हुई नहीं है। इसलिए आज मैं तुमको वो उपदेश करूंगा जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। और प्रभु ने सुंदर उपदेश प्रारंभ कर दिया। प्रभु कहते हैं, राजन उद्धव, ऐसा इतिहास मैं तुमको सुना रहा हूँ जिसमें हमारे पूर्व महाराज यदु और भगवान दत्तात्रेय का संवाद सम्मिलित है। एक बार यदु महाराज भ्रमण करते हुए गए जंगल में कि उनकी भेंट हो गई महाराज भगवान दत्तात्रेय जी से। यदु महाराज ने देखा कि इस जंगल में एकांत में ये निवास कर रहे हैं, यहाँ न तो उनकी खाने की व्यवस्था न कुछ व्यवस्था रहने की, फिर भी ये बड़े खुश यहाँ रह रहे हैं, इनको ये सब कहाँ से प्राप्त होता है। तो जाकर के प्रणाम किया और पूछा कि भगवान, मैं यदु आपको प्रणाम करता हूँ, आप बताइए कि आपको सब भोग कहाँ से प्राप्त होते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दूर दूर तक कोई नगर ग्राम नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई आपके पति नहीं है, और आप इतने हित तो दिख रहे हैं, ना कोई आपके पास संग्रह दिख रहे हैं। तो महाराज दत्तात्रेय जी ने उनको बताया कि महाराज यदु, मेरे 24 गुरु हैं और उन 24 गुरुओं से मैंने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की हैं और उन्हीं की शिक्षा के अनुसार मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। इसलिए मुझे किसी वस्तु की किसी की चाह नहीं, किसी की कामना नहीं है। और भगवान उनको 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वी वायुराकाशो मापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतोज्गरः सिन्धु पतंगो मधुगजः मधुवाहिनो मीना पिंगलाः क्रूरोदकः कुमारी सर्पः पूर्णनाभिस्तुते। मेरी प्रथम गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने यह शिक्षा ली कि सहनशीलता कैसी होनी चाहिए। महात्मा के, संत के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। पृथ्वी पर हम कितने ही कार्य करते हैं, उछल कूद करते हैं, परंतु पृथ्वी कभी किसी से ये नहीं कहती कि तुम क्यों मुझे इतना सता रहे हो। तो मैंने पृथ्वी से सहनशीलता की शिक्षा ली। वायु से मैंने यह शिक्षा ली कि वायु हर जगह जाता है, जहाँ गंध है वहाँ भी वायु करती है, जहाँ सुगंध है वहाँ भी वायु करती है। उसी प्रकार से संत को होना चाहिए। जहाँ लोग मूर्ख हैं, जहाँ मूर्ख लोग हैं, जहाँ उनकी निंदा कर रहे हैं, वहाँ से उनको किसी प्रकार से उनके प्रति किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए संत को। ये नहीं कि उन्होंने हमारी निंदा की तो हम उनको पूछे ही नहीं। वायु को सभी को एक समान वायु प्रदान करते हैं पवन देवता। उसी प्रकार से महात्मा को होना चाहिए कि सभी को एक समान देखना चाहिए। और आकाश से मैंने शिक्षा ली कि जिस प्रकार से आकाश अनंत होता है, उसी प्रकार से संत को भी उस अनंत प्रभु की आराधना करनी चाहिए। और जल से मैंने शिक्षा ली कि जल जिस प्रकार से उसको कितना भी गर्म किया जाए जल को, परंतु वह अंत में ठंडा ही हो जाता है। उसी प्रकार से संत को अगर कोई कितना भी ताड़ना दे, कोई कितना भी सताए, तो संत को जो उनका स्वभाव है, वास्तविक सरल स्वभाव, उसको त्यागना नहीं चाहिए और उनको संत को सरल स्वभाव वाला होना चाहिए। और अग्नि से मैंने शिक्षा ली कि अग्नि में अच्छे
अच्छी वस्तुओं को भी जलाया जाता है और गंदी वस्तुओं को भी जलाया जाता है। उसी प्रकार से संत को ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई सम्मान करे तो भी उसको उसी नज़र से देखे, और कोई उनका असम्मान करे, कोई उसको ना माने, फिर भी उनको उसी दृष्टि से देखे जैसे उनके भजन करने वालों को, उनको मानने वालों को वो मानते हैं। और चंद्रमा से मैंने यह शिक्षा ली कि जिस प्रकार से वास्तव में चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती है, चंद्रमा तो क्षीण होता ही नहीं। उसी प्रकार से प्रभु की जो लीलाएं हैं, मानो कि मनुष्यों की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा मनुष्य रूप से आते हैं, परंतु राजन ऐसा नहीं है। परमात्मा तो एक नित्य शाश्वत है और उसी शाश्वत की आराधना संतों को करना चाहिए। सूर्य से मैंने यह शिक्षा ली कि सूर्य सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं। कोई उनको सूर्य अर्घ्य देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको प्रकाश देते हैं। जो उनको सूर्य अर्घ्य नहीं देते, उनको जल दान नहीं करते, उनको भी प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार से संत को होना चाहिए कि सभी को अपने उपदेश से सबको प्रसन्न करना चाहिए। और मैंने अगली शिक्षा ली, मैंने एक कबूतर से। एक कबूतर था, वो अपनी पत्नी के साथ एक वृक्ष में रहता था और वहाँ रहते रहते उसके बच्चे हुए। एक बार लोग कुछ दाना आदि लेने के लिए बाहर चले गए थे। इधर एक जाल गया और एक जाल फैला दिया, उसमें कुछ दाना डाल दिया उस जाल में, और उनके जो बच्चे थे जाकर के उसमें फंस गए। कबूतर अपनी पत्नी के साथ आया और उसकी पत्नी ने देखा कि मेरे बच्चे तो जाल में फंस चुके हैं, अब मेरा जीवन धारण करने का क्या मतलब है। और वह कबूतर की जो पत्नी थी वह भी जाल में जाकर फंस गए। और वह कबूतर भी सोचने लगा कि अब मेरा जीवन किस मतलब का, मेरे बच्चे भी चले गए, उनकी भी मृत्यु हो गई, मेरी पत्नी भी चली गई, इसलिए मुझे भी रहना ठीक नहीं है, मेरा जीवन धारण करना व्यर्थ है। और वो भी उसी में जाकर के फंस गया। राजन, अगर इसी प्रकार से मनुष्य लोभ में आता है तो इसी प्रकार से फंस जाता है, जिस प्रकार से वह कबूतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फंस गया उस जाल में, और वह जरा नाम का व्याध उन सभी को लेकर के चला गया। मेरी अगली शिक्षा है अजगर से मैंने ली। अजगर होता है जंगल में पड़ा रहता है, उसको जो मिल जाता है उसी प्रसन्न होता है, नहीं तो प्रभु की इच्छा से उसी प्रकार से कई दिनों तक भूखा पड़ा रहता है, इसीलिए उसी घूमते घूमते अग्नि में जल जाता है। तो संत को कभी किसी का इतना, किसी के स्वरूप में इतना मोहित नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह भी उसी प्रकार पतंगी के समान जल करके रात हो जाएगा। और मैंने मधु निकालने वाले से शिक्षा ली, मधुमक्खियों से शिक्षा ली कि मधुमक्खियाँ अनेक दिन से एकत्रित करती हैं शहद को, और शहद करते करते सोचती हैं एक दिन का हम भोग करेंगे, परंतु दूसरे क्षण कोई दूसरा आकर के उस शहद को निकाल कर के ले जाता है, मधुमक्खियाँ रह जाती इस प्रकार से। इसलिए संत को, महात्मा को ज़्यादा धन संचित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं मैंने गज से अर्थात हाथी से शिक्षा ली कि हाथी को पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, एक नकली हथनी को एक गड्ढे में ऊपर से घास आदि रख देते हैं और उसी में खड़ा कर देते हैं नकली हथनी को, और हाथी उसके स्वरूप में मोहित होकर के उसके पास जाता है और उसमें फंस जाता है, उस गड्ढे में गिर जाता है, और जो उसको पकड़ने वाले होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसी प्रकार से संत को होना चाहिए। संत को कभी किसी से मोहित ना हो, नहीं तो उसी प्रकार से वह फंस जाएगा और फिर परिवार में बंध जाएगा। फिर परिवार में बंध जाएगा तो फिर परमात्मा का चिंतन कैसे कर पाएगा। और मेरी अगली शिक्षा है, मैंने वैश्या को गुरु बनाया। राजा वैश्या से मैंने शिक्षा ली तो किसी की आशा नहीं करनी चाहिए। जनकपुरी में एक वैश्या रहती थी, पिंगला नाम वैश्या थी, विदेह नगरे का
गृहनगर में पिंगला नाम की वेश्या रहती थी और वह नित्य प्रति सज धज करके द्वार में बैठ जाती, धन की आशा से सोचती कि जो पुरुष आएंगे और मुझे बहुत सा धन देंगे। इस प्रकार से एक दिन की बात है राजन, मैं वहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा कि एक दिन भर कोई गया नहीं, वह निराश हो गई और निराश होकर के जाकर के अपने महल में बैठ गई और उसको स्वयं अपने आप घृणा होने लगी, ग्लानि होने लगी कि आज मैं जिस प्रकार से इन हाण मास के पुतलों की आराधना कर रही हूँ, उनकी इच्छा करती हूँ, उसी प्रकार से अगर मैंने इतनी आराधना प्रभु की होती तो मैं प्रभु को प्राप्त कर ली होती। और ऐसा उसके मन में प्रबल वैराग्य आया कि उसने सब कुछ त्याग दिया और परमात्मा की मार्ग में चली गई। तो राजन मैंने पिंगला वैश्या से यही शिक्षा ली कि आशा ही परमंसुखम नैराश्य परमंसुखम यथा संचित कांता सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा किसी की नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजन आशा निराशा का माध्यम बन जाती है। हम लोग कभी कभी आशाएं बहुत करते हैं और कभी कभी वह आशा पूर्ण नहीं होती है, तो उससे हमको बड़ा कष्ट होता है। इसलिए आशा किसी की नहीं करना राजन। मैंने हरि से शिक्षा ली कि किसी प्रकार संत को महात्मा को संगीत में अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह जिस प्रकार से श्रृंग ऋषि नाम के ऋषि संगीत के माध्यम से उनको पकड़ लाए थे राजा लोग, और इस प्रकार से उनको बंधन में डाल दिया गया था। मेरी अगली शिक्षा है कन्याकुमारी से। मैंने एक कन्या से शिक्षा ली कि एक कन्या के यहाँ, एक किसान के यहाँ एक कन्या थी, उसके यहाँ कुछ लोग उसको देखने के लिए गए हुए थे और उसको देखने के लिए जब गए तो उसके यहाँ खाने के लिए चावल आदि नहीं थे और उस कन्या ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इस समय घर में कोई है भी नहीं। तो वह कन्या धान कूटने के लिए तैयार होती और धान फेंकने के लिए जैसे बैठी कि हाथों में उसने चूड़ियाँ पहन रखी थी और जैसी धान कूटने लगी थी चूड़ियाँ खन खन करके आवाज़ करने लगी। उसने सोचा अगर इस प्रकार की आवाज़ जो अतिथि लोग आए सुनेंगे तो सोचते कितने गरीब हैं ये लोग, खाने के लिए भी नहीं इनके पास। उस कन्या ने क्रमशः 8 चूड़ियों में से 4 निकाल दी और फिर से कूटने लगी तो पुनः आवाज़ हुई, तो फिर से उसने 2 चूड़ियाँ निकाल दी, फिर आवाज़ हुई तो फिर से उसने 1 चूड़ियाँ निकाल दी। अब सिर्फ 1 चूड़ी बची और उसने आनंद के साथ धान को कूटा। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन कि संत को भी इसी प्रकार से एकांत में रहना चाहिए। वासे बहुना कलहो भवेद्वार्ताद्वयोरपि एक एव चरेत् साधु कुमार्या एव कंकणः। जहाँ बहुत लोग होते हैं राजन, वहाँ साधना सफल नहीं हो सकती। वासे बहुना कलहो, जहाँ अधिक लोग होंगे वहाँ कलह होगी, हल्ला होगा, शोर शराबा होगा। इसलिए साधक को चाहिए एकांत में रहना चाहिए। और भवेद वार्ता द्वयोरपि, जहाँ 2 लोग होंगे वहाँ भी वार्तालाप होगी, बातचीत होगी। तो इसीलिए मैंने उस कुमारी कन्या की चूड़ियों की शिक्षा यदि कुमारी कन्या से कि संत को एकांत में रहना चाहिए, साधक को एकांत धारण करना चाहिए। मैंने बालक से शिक्षा ली कि बालक को ना तो मान का मतलब होता है ना अपमान से। उसके यहाँ पिता की मृत्यु हो जाती, किसी की मृत्यु हो जाती, परंतु उसको किसी से मतलब नहीं होता। उसको जब भूख लगती है तो जाकर के माता से भोजन मांगने लगता है। किसी ने उसको मार दिया तो थोड़ा देर रो गया और तुरंत उसको किसी ने कुछ दे दिया तो प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार से संत को होना चाहिए, मान अपमान का ध्यान न रख करके प्रभु का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान 24 गुरुओं की शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं और अंत में कहते हैं कि राजन 25वां गुरु जो मेरा है, मेरा अपना शरीर ही है, क्योंकि यह जो शरीर है राजन सभी प्रकार के पुरुषार्थों का साधन है। और इन गुरुओं से क्या मतलब है, कितनी भी कोई शिक्षा दे, जब तक व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं लेगा तो कोई कितना भी शिक्षा दे, कोई कितना भी मार्ग दिखाए, तो गुरुओं से शिक्षा लेने से कोई मतलब नहीं होता है।
इसलिए मैंने सोचा कि एक गुरु से तो पूर्ण ज्ञान हो नहीं सकता है, इसलिए मैंने 24 गुरु बनाए। वैसे शिक्षा गुरु 24 है मेरे, परंतु जो दीक्षा गुरु होता है वो एक ही होता है। गुरु हम कितने भी बना सकते शिक्षा के हेतु से, परंतु जो दीक्षा गुरु होता है वो एक ही जीवन में बनाया जाता है और उसको कभी बदलना नहीं चाहिए। दत्तात्रेय भगवान को प्रणाम किया, यदु महाराज ने वहाँ से चल दिए। भगवान श्री कृष्ण से अनेक प्रकार के प्रश्न किए योग आदि के विषय में। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण ने उनको उन सब प्रश्नों को श्रवण कराया और इसके पश्चात बद्ध और मुक्त प्राणियों का जीवन कैसा होता है, किस प्रकार के बद्ध और मुक्त प्राणी होते हैं उनके विषय में बताया और कैसे सत्संग की महिमा होती है, तत्वों के विषय में बताया किस प्रकार के तत्वों की संख्या होती है। और एक ऐसे ब्राह्मण का प्रसंग श्रवण कराया महाराज। भगवान ने उद्धव को, जो भिक्षु ब्राह्मण था, उसके पास बहुत धन था, परंतु उसके धन परिवार वालों ने उसका संपूर्ण धन हरण कर लिया था और उससे उसको बड़ी विरक्ति हो गई और वह वैराग धारण करके भ्रमण करने लगा। लोग उसको सताने लगे और वह गीत गाने गाते भ्रमण करता रहता, जिसको भिक्षु गीत कहते हैं। और इस प्रकार से वह चिंतन करते करते उद्धव वह मेरी भक्ति में लग गया और उससे मेरी प्राप्ति हुई। 4 आश्रमों का वर्णन किया भगवान ने, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास, विस्तार से इनका श्रवण कराया। अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि किस प्रकार की उनकी विभूतियाँ, जिस प्रकार से गीता में विभूतियों का अर्जुन को ज्ञान दिया प्रभु ने, उसी प्रकार से यहाँ भी विभूतियों का ज्ञान दिया महाराज उद्धव को। और मूर्ति पूजा के विषय में बताया। 8 प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं, प्रभु कहते हैं शैली, दारुमयी, लोही, लेख्या, लेख्या, सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमा, श्रद्धा प्रकार। इन 8 प्रकार की मूर्तियों को में से जो भी एक भी मूर्ति को बना करके मेरा चिंतन करता है वह मुझे प्राप्त करता है। और इस प्रकार से इन सब का वर्णन करते करते उद्धव को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा तुम अब बद्रिका आश्रम में जाओ, मैंने तुम्हें यह जो सुंदर ज्ञान दिया है इसका चिंतन करो, वह सब करो और तुमको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। उद्धव ने कहा मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं, आपको छोड़ने का मेरा मन नहीं करता है। तो भगवान ने कहा कि तुमको जो मैंने उपदेश दिया है इसको लोगों में विस्तार करना और तुम मेरा चिंतन करना मेरे चरणों का, और अंत में तुमको मेरी प्राप्ति तो होगी ही उद्धव। और भगवान को प्रणाम किया उद्धव ने और बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए। इधर भगवान ने अपने सभी बंधु बांधवों को सभी को लिया और बोले कि जब से हमारे वंश को महात्माओं का श्राप लगा है तब से हमारे यहाँ बड़े अनिष्ट हो रहे हैं। और उस समय 13 दिन का पक्ष पड़ा था जो वह बड़ा अनिष्टकारी पक्ष था। भगवान ने कहा हमको चल करके प्रभास क्षेत्र में दान पुण्य आदि करना चाहिए जिससे इस पाप का प्रायश्चित हो सके। और सभी लोग बैलगाड़ियों में बहुत सी सामग्रियाँ लेकर के चलने लगे। वहाँ जाकर के स्नान आदि सभी ने किया और स्नान करने के पश्चात बहुत सा दान दिया लोगों को, ब्राह्मणों को दान दिया, उनकी पूजन किया, दीन दुखियों को दान किया, भोजन आदि कराया और अंतिम में स्वयं उन्होंने भोजन किया। और सायंकाल की वेला में उन्होंने वारुणी नाम की मदिरा का पान कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि उस मदिरा का पान करने से उनकी जो बुद्धि थी बिगड़ने लगी और आपस में ही वे लोग आपस में झगड़ने लगे। भाई भाई से, चाचा चाचा से, मामा भांजे का युद्ध होने लगा और वह धीरे धीरे एक विशाल युद्ध का स्वरूप धारण कर लिया। जब तक उनके शस्त्र चलते रहे, शस्त्रों से लड़ते रहे, सरे सुक्षी माणे से भक्तिमाने धनुषु, जब तक उनके शस्त्र चलते रहे
उनसे लड़े और अंतिम जब शस्त्र समाप्त हो गए तो वहाँ जो ऋषियों के श्राप से मूसल के द्वारा घिसी हुई चूर्ण से जो समुद्र में फेंका गया था वो जाकर के समुद्र के किनारे लग गया था और वही एक का नाम की घास बना था। और वह घास क्या था, एक प्रकार से तलवार की समान ही था, इतनी कठोर थी। और जैसे ही वह हाथ में लेते कठोर तलवार के समान बन जाता और उसी से आपस में मारने लगे, आपस में उसी से मार काट होने लगी। बहुत संहार हुआ। कुछ लोग तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर भी दौड़े मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपना बचाव किया और इस प्रकार से विनाश हुआ उनके वंश का। चतुर्पंचावशेषता कुछ ही लोग बचे थे उस समय। बलराम जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले अब मुझे आज्ञा दीजिए। और भगवान उसी समुद्र तट पर बैठकर के साधना में लग गए और अपने स्वरूप को प्राप्त करके क्षीर सागर को प्रस्थान कर गए। इधर जैसे ही भगवान के सारथी दारू को मालूम पड़ा कि भगवान अपनी लीलाओं को स्मरण करके जा रहे हैं तो रथ लेकर के आए भगवान को प्रणाम करने के लिए। जैसे वहाँ बैठे कि एक जरा नाम का जो व्याध था उसने बाण चलाया था और भगवान के चरण में वह बाण लग गया था। भगवान के चरण में जब वह बाण लगा तो वह जरा नाम का व्याध आया, घबरा करके भगवान को प्रणाम किया और क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने कहा यार सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम इसमें इसके लिए खेद मत करो। भगवान ने उसको अपने लोक को प्रस्थान कर दिया। माँ भैर जरे तुम कृष्ण काम या ही तुम मदन ज्ञाता स्वर्गम नाम पदम, तुम मेरे लोक वैकुंठ को प्रस्थान करो। इस प्रकार से जरा नाम के व्यास प्रभु ने आदेश दिया। और इधर कथा आती है कि भगवान का जो शरीर था सिर्फ चरण में ही उसने बाण तीर का क्यों प्रहार किया, चरण में ही क्यों लगा जा सकती। तो कथा आती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारका में गए। भगवान ने कहा आप आए मेरे यहाँ कुछ दिन निवास कीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने कहा मेरा स्वभाव को आप जानती हैं, मुझे थोड़ी बात में क्रोध आ जाता है, इसलिए तुम मेरी सेवा नहीं कर सकोगे। भगवान ने कहा मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी सेवा में किसी प्रकार की कमी न रहे। और सेवा करते जो इच्छा करते दुर्वासा ऋषि भगवान तुरंत प्रस्तुत कर देते थे। एक दिन की बात है, रात्रि का 12 बजा था। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे खीर का भोजन करना है। प्रभु ने संपूर्ण व्यवस्थाएं कर रखी कि तुरंत लाकर खीर दे दी उनको। दुर्वासा ऋषि आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने कहा तुरंत ये ले आए। और जैसे ही 2-4 ग्रास खाया दुर्वासा ऋषि ने और कहा कि इसको अब आप अपने संपूर्ण अंगों में लगा लीजिए, संपूर्ण अंगों में इस खीर को लेपन कर लीजिए। और प्रभु ने बिना सोचे ही कि यह उच्छिष्ट जूठा है अपने संपूर्ण अंगों में लगा लिया। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अब हम भ्रमण करने के लिए चलेंगे रात्रि में ही। और जैसे ही रथ तैयार किए, रथ में बैठे दुर्वासा ऋषि तो कहा कि इन घोड़ों को हटाओ और तुम स्वयं, तुम और रुक्मिणी इस घोड़े को हाँको, इस रथ को हाँक करके ले चलो। प्रभु ने बिना सोचे समझे रथ को हाँक लिया और रथ जैसे ही चलने लगा आगे निकले कि दुर्वासा ऋषि ने कहा कि केशव तुमने मेरी बड़ी अवज्ञा की है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। मैंने कहा था कि संपूर्ण अंगों में तुम खीर को लगाओ, परंतु तुमने संपूर्ण अंगों में तो लगाया, चरणों में तुमने नहीं लगाया। इसलिए तुम्हारा जो अंग संपूर्ण अंग है वज्र के समान हो गया और तुम्हारे जो चरण कोमल हो गए। अब तुम्हारे चरणों में जो कोई भी प्रहार करेगा उससे तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है, अन्यथा तुम्हारे अंगों में अन्य अंगों में कोई प्रहार करेगा तुम्हारा किसी प्रकार से कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। और यही कारण है कि महाभारत आदि युद्ध में इतने बड़े बड़े विशाल युद्ध हुए, अनेक बाण लगे, अनेक तीर चले, शस्त्र चले, परंतु प्रभु का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। परंतु उस जरा नाम के व्याध ने एक तीर चलाया और प्रभु के चरणों में लगाया और वह जाकर के प्रभु के चरणों में प्रवेश कर गया था। सुखदेव जी कहते राजन दारू को आया और दारू प्रभु के चरणों में बाण लगा हुआ देख करके बड़ा विह्वल हो गया। जैसे ही प्रभु के पास गया कि जो प्रभु का रथ था, घोड़े थे और जो उनकी आयु थे, सभी लोग दिव्य स्वरूप धारण करके चले गए।
दारूक देख करके आश्चर्यचकित हो गया। प्रभु ने कहा, दारूक तुम जाओ और जो द्वारका में कुछ लोग बचे हुए उनको ले जाकर, जो स्त्रियां हैं उनको अर्जुन के सानिध्य में कर देना। अर्जुन ले जाकर के उनको मथुरा में छोड़ देंगे और तुम जाकर के द्वारका में जाकर सबको बता देना कि द्वारका खाली कर दें, क्योंकि द्वारका आज से 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। दारूक प्रभु को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। उधर प्रभु अर्ध सेना अवस्था में लेटे हुए हैं। देवता लोग आए हैं वहाँ प्रभु के दर्शन के लिए और सोच रहे हैं हम देखें प्रभु किस प्रकार से अपनी लीलाओं को स्मरण करके जा रहे हैं। देवताओं ने अपने पलकों को एक क्षण के लिए रोक लिया और परंतु जैसे ही उन्हें देवताओं ने अपने पलकों को बंद किया कि प्रभु उसी समय अंतर ध्यान हुए। बोले द्वारकाधीश भगवान की